जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि घटोत्कच बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर था, एक दुष्ट था जिसका काम था मनुष्य को परेशान करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो राक्षस वर्ग का एक बहुत बड़ा क्षत्रिय था, एक वैज्ञानिक था। आपको ये सब नहीं पता होगा। जब अंगराज कर्ण ने घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय वो वैसे नहीं खड़ा था, अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़ा था। घटोत्कच एक इतना महान वैज्ञानिक था, एक ऐसा खतरनाक योद्धा था कि जब युद्ध करते करते कौरव सेना परास्त होने लगी, तब अंगराज कर्ण को मजबूरन उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। वह दिव्यास्त्र अमोघ था, इसीलिए उसने घटोत्कच को मार डाला। इसी तरह आपको एक मिलावट ऐसी भी मिल जाएगी कि जो घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, भगवान कृष्ण ने उसका गला काट दिया था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, बर्बरीक एक योगी था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। घटोत्कच भी वैज्ञानिक था, इसीलिए उसका पुत्र बर्बरीक भी आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक हुआ, जिसने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में वायु तत्व जैसे पदार्थों के द्वारा अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था। दुष्ट मुगलों और ईसाइयों ने इन सब श्लोकों को निकालकर वहां पर भगवान कृष्ण द्वारा बर्बरीक का गला काटा जाना ऐसा प्रसंग जोड़ दिया, जो कि एक महामिलावट है। क्या आप ये भी जानते हैं कि महाभारत काल के समय यानी 5150 वर्ष के लगभग आसपास भीष्म पितामह और महर्षि परशुराम का जो घनघोर युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था, जब उन दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में चले तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि अंतरिक्ष से अनेक उल्का पिंड गिरने लगे थे। ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है। ये जो उल्का पिंड होते हैं, ये मार्स यानी मंगल ग्रह के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट में भरे पड़े हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उस समय जो ब्रह्मास्त्र था, जब वो चलता था तो उल्का पिंड तक गिरते थे। आज वैज्ञानिक ऐसी तकनीकें बनाने की सोच रहे हैं कि कोई उल्का पिंड गिरे उससे पहले यहाँ से किसी अस्त्र द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाए, किसी रॉकेट द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऋषियों महर्षियों महापुरुषों के पास जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, उनसे इन सभी उल्का पिंडों को समाप्त कर दिया जाता था। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपको रामायण महाभारत में या फिर कुछ पांडुलिपियों में ये सब मिल जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका का एक लेखक डेविड हैचर चिल्ड्रेस, उसने एंटी ग्रेविटी या फिर और भी विमान आदि पुस्तक हैं उसकी, उन पुस्तकों में उसने ऐसा जिक्र किया है, प्रमाण सहित बताया है। और भारत के एक सन्यासी हुए हैं बालकृष्ण दत्त, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, इन सबको बताया है। तो आप अगर खुद को ऋषियों महर्षियों और इन महापुरुषों का खुद को वंशज कहते हैं, भगवान राम का वंशज कहते हैं, श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो एक बार अपनी आत्मा पर हाथ रखकर देखिए और खुद सोचिए कि वे लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे थे, इसकी वैज्ञानिकता क्या थी। क्या जो मैं बता रहा हूँ वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में वो विज्ञान है, और है तो इस पर अनुसंधान क्यों नहीं होना चाहिए।